हेलो बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की संरचना के बारे में हमने बात किया था। और क्या हमने मेगा स्पोरेंजियम के बारे में बात कर लिया था, मेगा स्पोरेंजिनेसिस के बारे में बात कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बीजांड के प्रकार। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है बच्चों, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहेंगे रिजु। ठीक है बच्चों। तो ये बीजांड जो होता है इसमें आप देख सकते हैं ये क्या होता है, इसका फ्यूनिकल। ये क्या होता है, फ्यूनिकल, जिसको हम क्या कहेंगे बीजांड वृंत। बीजांड वृंत है। और एक क्या इसका निभाग है, निभाग। और एक क्या बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारा बीजांड वृंत है, निभाग है और क्या बीजांड द्वार, तीनों क्या एक लाइन पर क्या प्रेजेंट है, एक ही रेखा पर प्रेजेंट है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं ये जो हमारा ओव्यूल है ये क्या बिल्कुल क्या सीधा है। ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, बिल्कुल सीधा ओव्यूल होता है। तो हम इसकी बात करते हैं बच्चों। तो ये जो ओव्यूल होता है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होता है मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल होता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब कि जब ओव्यूल का विकास हुआ, जैसे क्या हमारे एल्गी थे, जिम्नोस्पर्म थे, एंजियोस्पर्म थे या ब्रायोफाइट थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जब किसी में जो ओव्यूल का निर्माण हुआ तो हमारा जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या हमारे ओव्यूल का निर्माण हुआ था। लेकिन बच्चों वहां पर जो ओव्यूल बना था उसमें क्या इंटेगुमेंट नहीं थे। ठीक है। क्या वहां पर इंटेगुमेंट नहीं थे। तो जो हमारा वहां पर सीड बनता था वो सीड बनता तो था लेकिन उसके ऊपर सीड कोट क्या एब्सेंट होते थे। तो हम बात करते हैं जो जिम्नोस्पर्म में, कोई भी जिम्नोस्पर्म होता है जो उसमें जो पाया जाने वाला अगर क्या हमारा कोई बीजांड होता है तो वो इसी शेप का बीजांड होता है जिसको हम क्या कहेंगे ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल। ठीक है बच्चों। ये क्या होता है ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल होता है। इसी में पाया जाता है क्या बच्चों, ये जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और क्या कुछ एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, हमारा जो दूसरा वाला है हम उसको कहते हैं बच्चों एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है बच्चों। तो हम उसको क्या कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल में बच्चे हमने बता दिया आपको क्या, जिम्नोस्पर्म में सभी जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। जो एंजियोस्पर्म पाया जाता है, एंजियोस्पर्म पाया जाता है बच्चों रीमेक्स, रीमेक्स एंड क्या पॉलीगोनम में। ठीक है। पॉलीगोनम में। तो बच्चों हम बात करते हैं जो क्या पॉलीगोनम का बीजांड के बारे में ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और क्या हमारे जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है उसमें क्या इसके बारे में पूछा जाता है कि पॉलीगोनम के बीजांड की संरचना बनाइए। ठीक है बच्चों। तो पॉलीगोनम के बीजांड की संरचना बनाने के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकेंड है वो आता है क्या हमारा है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहेंगे इसको एनाट्रोपस ओव्यूल, OUS ओव्यूल है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है। हम इसको देखते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं प्रतीप। ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रतीप कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्या है इसका हाइलस है, हाइलस जिसका हम क्या नाभिका कहते हैं। और एक क्या होता है फ्यूनिकल जिसको हम बीजांड वृंत, इसमें बीजांड वृंत यहाँ पर है ये है और क्या हाइलस यहाँ पर है, नाभिका यहाँ पर है। लेकिन बच्चों देखते हैं तो जो इसका बीजांड द्वार यहाँ पर है और चैलाजा क्या होता है इस साइड में आ गया है। तो हम देखते हैं तो इसका बिल्कुल क्या हो गया उल्टा। तो मतलब क्या ये जो फ्यूनिकल था इससे क्या ये ऐसे बेंट हो गया है। तो यहाँ पर ए मुड़ करके नीचे की ओर आ गया है। तो हम इसको क्या हम बोलते हैं बच्चों एनाट्रोपस ओव्यूल अर्थात क्या प्रतीप कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये लगभग 82% पादपों में, लगभग क्या 82% पादपों में पाया जाने वाला जो बीजांड होता है वो इसी प्रकार का बीजांड होता है। तो ज्यादा करके बच्चों जब बीजांड की संरचना पूछे तो आप लोग क्या एग्जाम में यही बनाना है आपको। अगर क्या पॉलीगोनम की पूछे तो ये वाला बनाना है, नहीं तो क्या आप इसी को प्रायोरिटी देंगे जो 82% प्लांट में होता है। ठीक है बच्चों। तो हम इसका बताएंगे बच्चे ये क्या होता है पी ग्राम और क्या होता है बच्चे हमारा बीन।
बीन, सेम में ये पाया जाता है हमारा क्या, मटर में, चने में और क्या सेम में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, एक या बीजांडवृंत इसका यहाँ पर है फ्यूनिकल, और इसमें देखते हैं जो हमारा क्या माइक्रोपाइल बीजांड द्वार और क्या चैलाजा है, वो क्या एक हम बात करते हैं बच्चों 180 डिग्री पर, हम क्या कह सकते हैं इसको 180 डिग्री पर क्या होते हैं, अरेंज हो गए हैं। देखो एकदम क्षैतिज अरेंज हो गए हैं ये। तो हम इस जो क्या माइक्रोपाइल बीजांड द्वार है और क्या हमारा जो निभाग है ये तो 180 डिग्री पर है। देखिए ये जो हमारे बीजांड द्वार है और क्या निभाग है ये 180 डिग्री पर है। लेकिन इसको देखा जाए तो बच्चों ये जो हमारा फ्यूनिकल है अर्थात क्या बीजांड वृंत से हम इसको देखते हैं तो एक क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम बात करेंगे बच्चों तो जो हमारा क्या इसमें एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक क्या 180 डिग्री पर क्या है अरेंज है, जो क्या हमारे फ्यूनिकल के साथ क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको क्या हम बोलेंगे अर्ध रेनुकुलस। ठीक है बच्चों, किसमें पाया जाता है, रेनुकुलस में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्या फोर्थ वाला है, हम इसको बोलते हैं बच्चों कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है बच्चों, हम इसको बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, जो पाया जाता है बच्चों हमारे क्रूसीफेरी कुल के पादपों में, क्रूसीफेरी कुल के पादपों में पाया जाता है। तो हम देखेंगे बच्चों इसमें क्या है, एक क्या है इसका बीजांडवृंत है और ये जो एम्ब्रियो सैक है वो थोड़ा सा राइट साइड में क्या है शिफ्ट हो गया है। अब देखिए ओव्यूल क्या यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन क्या है थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया है और क्या डाउनवर्ड क्या है मूव कर गया है। तो हम देखते हैं ये क्या हो गया, थोड़ा सा कर्व हो गया है नीचे की ओर, क्या ये थोड़ा सा झुक गया है और क्या राइट साइड में आ गया है। तो हम इसको देखो ये माइक्रोफाइल यहाँ पर है बच्चों, हम देखते हैं। अब देखिए ये चैलाजा है और ये माइक्रोफाइल। तो हम बच्चों देखते हैं यहाँ पर चैलाजा से और माइक्रोफाइल का जो यहाँ पर क्या 180 डिग्री पर चैलाजा और माइक्रोफाइल लगे थे वो यहाँ पर देखते हैं हम क्या है ये बेंट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है जो कंपाइलोट्रोपस है इसमें क्या है इसको वक्रीय, बच्चों इसको हिंदी में वक्र कहा भी जाता है कि ये वक्र टाइप का बीजांड होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो चैलाजा है और क्या माइक्रोफाइल है ये यहाँ पर क्या थोड़ा सा जो इसका एम्ब्रियो सैक है राइट साइड में शिफ्ट हो गया और क्या नीचे की ओर क्या है इसका माइक्रोफाइल जो मतलब बीजांड द्वार है और नीचे की ओर थोड़ा सा झुक गया है। ठीक है, तो बच्चों ये पाया जाता है हमारा किसमें, हम बात करते हैं ये पाया जाता है हमारा क्रूसीफेरी कुल के सदस्य में। किसमें पाया जाता है, क्रूसीफेरी कुल के सदस्य में। किसमें पाया जाता है बच्चों, क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। बच्चों एक चीज ध्यान देना, इसको देखो इसका माइक्रोफाइल क्या बिल्कुल नीचे की ओर क्या मूव कर गया है, इसका बीजांड द्वार क्या है नीचे की ओर मूव कर गया है। इसमें देखो ये हाइलस है, हाइलस और क्या जो माइक्रोफाइल है बिल्कुल पास आ गए हैं, यहीं पर क्या आपका फ्यूनिकल है। और हम देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है बच्चे, इसका जो एम्ब्रियो सैक है ये क्या हो गया है बेंट हो गया है, एम्ब्रियो सैक खुद बेंट हो गया है और ये बेंट हो करके हॉर्स शू शेप या बच्चों हम इसको घोड़े की नाल के भांति हम क्या कहते हैं, घोड़े की नाल क्या होती है बच्चे इसी टाइप की होती है ऐसे घोड़े की नाल। तो इस टाइप का ये थोड़ा सा क्या हो जाता है मुड़ जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों कि एम्फीट्रोपस ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल, जो किसमें पाया जाता है बच्चे लेमनो एंड क्या पॉपी प्लांट में पाया जाता है। किसमें, लेमनो और क्या पॉपी प्लांट। तो बच्चे पॉपी प्लांट आप सुने होंगे जैसे पोपते का पेड़ होता है जो क्या जिससे क्या अफीम प्राप्त की जाती है बच्चों, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसमें जो बीजांड बनता है हमारा वो इस टाइप का बनता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी बात करें। अब हमारा क्या लास्ट जो बचा है उसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है बच्चों, जो ये फ्यूनिकल है वो 360 डिग्री पर मूव हो करके क्या अरेंज हो जाता है। तो आप देखते हैं ये फ्यूनिकल है इधर से मूव करके ऐसे जा करके ऐसे बन गया है। देखो अगर हम देखते हैं तो बच्चों इसमें जो क्या बीजांड द्वार है और क्या ये निभाग है, बीजांड द्वार है और ये निभाग है, ये बिल्कुल किसकी तरह इसकी तरह अरेंज हुए हैं बीजांड द्वार और क्या निभाग। लेकिन ये जो बीजांड वृंत है ये क्या थोड़ा सा इससे क्या है दूर है,
इससे जो हमारा बीजांडवृंत है किससे 360 डिग्री एंगल पर क्या है मूव होकर के ऐसे अरेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है हमारा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, जो किसमें पाया जाता है हमारा कैक्टेसी फैमिली के पादपों में। बच्चों किसमें पाया जाता है कैक्टेसी फैमिली के पादपों में। तो जो आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको आपको तैयार करके रखना है, ये पॉलीगोनम वाला याद करके रखना है, और क्या जो ये हमारा क्या है एनाट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस ओव्यूल को बच्चों याद करके रखना, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है एक बीजाणु की संरचना बनाने के लिए। तो आप क्या दो में से कोई एक बना दिया, अगर पॉलीगोनम का पूछा जाए तो ये वाला बना दीजिएगा, नहीं तो क्या आप ये वाला स्ट्रक्चर बना करके चले आइएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं ओव्यूल कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, तो कौन कौन से, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और क्या हेमी एनाट्रोपस, और हमारा क्या होता है कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और क्या सर्सिनोट्रोपस। कुल 6 प्रकार के होते हैं।